हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है कितना प्यार करते हैं वो आपसे। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके पर्सन, आपके स्पेशल वन, आपके लव्ड वंस आपको कितना प्यार करते हैं, वो आपको कितना चाहते हैं, वो आपको कितना पसंद करते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, थोड़ी देर पहले उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या थी, पहले हम ये देखेंगे। और लास्ट में उनके लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये भी हम देखेंगे। और आज थोड़ा लाइट का इशू है क्योंकि बारिश यहाँ पर चल रही है, तो थोड़ा लाइट का इशू रहेगा। थोड़ी लाइट कभी कभी डाउन हो जाती है, कभी फुल हो जाती है, तो उसके लिए मैं आपको पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कितना प्यार करते हैं वो आपसे, आप उनको याद कर लीजिए और उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे लास्ट में। आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं ये हम देख लेते हैं। आप उनका नाम लीजिए, आप उनके बारे में सोचिए, उनको आप याद कीजिए, आप, ताकि ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से करंटली मैच हो सके। पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर आपकी या तो आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। आपके पार्टनर आपको चाहते बहुत है, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन उनको बताना, जताना ये सब आता तो है, लेकिन वो बताएंगे नहीं। वो ये सोचते हैं कि प्यार है तो है, इसमें बताने वाली क्या बात है। इनको अपना प्यार प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपना प्यार प्रूफ करना नहीं चाहते हैं। अगर आपको मानना है तो आप मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो, ऐसा उनका नेचर है। लेकिन वो आपको प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं, सच्चा प्यार वो आपको करते हैं। एक उनके प्यार में एक गहराई है, एक बहुत ही ज्यादा गहरा और बहुत ही डीप लव वो आपको करते हैं। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट वो फील करते हैं। अगर बात करें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो वो अपने आप से भी ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। हद से ज्यादा वो आपको चाहते हैं, आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सी लेटर हो सकता है आपके, या तो आपके पार्टनर का नेम का लेटर सी हो सकता है, टी हो सकता है, एल हो सकता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है, 23 हो सकती है, या 21 हो सकती है, मून साइन हो सकते हैं। तो उनकी करंट फीलिंग की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो आपको काफी मिस कर रहे थे आपके पार्टनर। मैं आपको बताना भूल गई थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। तो आपको काफी मिस कर रहे थे, आपको काफी याद कर रहे थे, आपके साथ एक डीप लेवल, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके लिए फील करते हैं। आजकल शायद आप दोनों में ऐसा भी हो रहा है कि एक पर्सन जो है वो करीब आने की कोशिश कर रहा है और दूसरा जो है वो उनसे भागने की कोशिश कर रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है। शायद आप दोनों में अभी कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है या तो नाराजगी चल रही है। तो एक जो है वो उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक पर्सन जो है वो मान नहीं रहे हैं, उनसे दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी करंट फीलिंग आपकी यही मुझे दिखाई दे रही है कि शायद आप दोनों अभी हाल फिलहाल कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ कंफ्यूजन, कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए हो, ऐसा कुछ हो सकता है। यू लेटर दिख रहा है आपके, या तो आपके पार्टनर का नेम का लेटर यू हो सकता है। तो जितना आप उनसे प्यार करते हो, उनसे कहीं ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं। वो आपके बिना एक पल भी रहना नहीं चाहते, वो आपके बिना एक पल भी रह नहीं सकते हैं। आपके लिए उनका प्यार के कितना है, वो आपको कितना चाहते हैं, वो शब्दों में आपको बता नहीं सकते। वो अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स वो अपनी जुबान से, वो शब्दों से वो आपको बता नहीं सकते। वो उनके हर एक जहन में, उनके हर एक अ, उनकी सांस सांस में आप ही समाये हो, उनके सीने में, उनके हर एक कोने में आप ही, उनके दिल धड़कन सब में बस आप ही समाये हुए हो। उनकी पूरी जिंदगी में, उनके पूरे जहन में आप बस गए हो, इतना वो आपको प्यार करते हैं। आपको जैसे कि
अब वो आपको अपने से दूर समझते ही नहीं है, जैसे कि आप दोनों एक ही हो, दो जिस्म एक जान आप बन गए हो। आप दोनों के सिर्फ फिजिकल बॉडी ही अलग है, लेकिन आप दोनों की सोल जो है, आप दोनों की आत्मा जो है, वो अब एक हो चुकी है, ऐसा वो फील करते हैं। अगर तकलीफ आपको होती है तो उनका दिल दुखता है। अगर आप भी थोड़े दुखी या तो थोड़े से सैड हो जाते हो, अगर आपका चेहरा थोड़ा सा भी मुरझाया हुआ होता है, तो उनका दिल जो है वो बैठ जाता है, उनको तकलीफ होती है, उनको आप खुश नहीं होते हो तो वो भी खुश नहीं रह पाते हैं। आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है, आपको देखकर ही वो जीते हैं। अगर बात करें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो अगर मैं एक ही वर्ड में अगर आपको आंसर दूं, तो वो आपको देखकर ही जीते हैं। आपको मुस्कुराते देखकर वो मुस्कुराते हैं, आपके चेहरे पर स्माइल देखकर वो स्माइल करते हैं। आप अगर खुश हो तो वो भी खुश है। उनकी सांसें, उनकी धड़कनें आपके आपके हिसाब से चलती है। उनकी जो सोल है, उनकी जो जान है, वो आप में बसी है। अगर आप खुश तो वो भी खुश, अगर आप दुखी तो वो भी दुखी। इतना वो आपको चाहते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप नाराज होते हो तो भी उनका दिल जो है वो अंदर से बहुत ही ज्यादा उनको तकलीफ होने लग जाती है, बहुत ज्यादा पेन वो फील करते हैं। आपके अंदर ही उनकी दुनिया बसी हुई है। वो आपसे दूर कहीं और किसी दुनिया के बारे में और किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। वो जब भी सोचते हैं तो बस यही सोचते हैं कि आप ही उनकी दुनिया हो। आप हो तो ही उनकी दुनिया है, आपके अंदर ही उनकी दुनिया है। आपसे बाहर कुछ भी नहीं, आप हो तो सब कुछ है। आप हो तो वो मुस्कुराते हैं, आप हो तो वो खुश रहते हैं। बस जैसे कि उनकी आत्मा जो है वो आपके अंदर ही बसी हुई है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। एल लेटर हो सकता है उनके नेम का, टी लेटर हो सकता है, वाई लेटर हो सकता है। अगर आप दोनों में कोई ऑब्स्टेकल भी है तो वो उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, और एक्शन लेने के बारे में भी वो सोच रहे हैं। आपके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर बात करें कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, तो वो आपको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके लिए वो स्टैंड ले सकते हैं, आपके लिए वो एक्शन ले सकते हैं। बस शर्त इतनी ही है कि आपका साथ उनके साथ होना चाहिए, आपका हाथ उनके हाथ में होना चाहिए। अगर आप उनके साथ हो तो वो किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी मुश्किल से वो लड़ लेंगे, किसी भी मुश्किल का वो सामना कर लेंगे। बस आप उनके साथ में हो तो पूरी दुनिया से भी वो लड़ जाएंगे आपके लिए, इतना वो आपको प्यार करते हैं। वो उनका प्यार जो है वो अनकंडीशनल है, उनकी कोई हद ही नहीं है। वो आपसे और कुछ, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, बस प्यार के सिवा। वो आपसे प्यार के सिवा और कुछ वो आपसे नहीं चाहते हैं, बस वो प्यार ही आपसे चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ लोगों का इंटरफियर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इसी वजह से कभी कभी आपका रिश्ता जो है वो कभी खराब हो जाता है, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से कभी कभी कोई तीसरा जब आप दोनों के बीच में आ जाता है, तब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। आप किसी थर्ड पर्सन को आप दोनों के बीच में आने ही नहीं देना चाहते हो। जब भी कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आता है, तो ये बात आप सह नहीं पाते हो। आप आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आप उनके ही हो, आपके ऊपर सिर्फ उनका ही हक हक है। चाहे दोस्त कह लीजिए, हम सफर कह लीजिए, लाइफ पार्टनर कह लीजिए, सब कुछ ही वो आपके अंदर ही देखते हैं, और वो आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप भी उनको ही प्रायोरिटी दो, आप उनको हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। वो आपसे यही चाहते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा हार्ट शेप मुझे दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा हो। शायद वो कोई बड़ा सा उन्होंने आपको प्रेजेंट दिया हो, कोई बड़ा सा हार्ट शेप पिलो हो सकता है, कोई टेडी हो सकता है हार्ट शेप, कोई किचन वगैरह हो सकता है, उन्होंने आपको गिफ्ट वगैरह दिया हो। अगर नहीं दिया है तो वो सोच रहे हैं आपको ऐसा कोई हार्ट शेप, कोई गिफ्ट वगैरह, कोई प्रेजेंट वगैरह आपको देना चाहते हैं। या तो हार्ट शेप में वो कुछ
कुछ अलग, कुछ स्पेशल वो हार्ट शेप में कुछ आपके लिए कुछ फ्रेम है, कुछ बनवाना चाहते हैं स्पेशल, ऐसा वो कुछ सोच रहे हैं। वो आपको इतना प्यार करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको अपनी जान भी दे दे, तो भी वो आपके लिए कम है। वो आपको इतना प्यार करते हैं। एक एक सेकंड भी ऐसा नहीं गया होता है कि उन्होंने आपको याद ना किया हो, आपको मिस ना किया हो। हर पल, हर वक़्त वो आपको ही याद करते हैं, आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। एक सेकंड, एक पल, एक दिन भी वो आपके बिना नहीं रह पाते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा लाइट का इश्यू है यहाँ पर। वो जब सुबह उठते हैं तब पहला ख्याल आपका ही आता है, और रात में भी आखिरी ख्याल अगर किसी का होता है तो वो आपका ही होता है। आपको वो कभी भूलते ही नहीं है। अगर आप उनसे पूछोगे कि आप कितना प्यार करते हो, तो जैसे कि सांस लेना हम भूलते भी नहीं है, और सांस लेने के लिए हमें याद भी नहीं रखना पड़ता है कि हमें सांस भी लेनी है, वो बस चलती ही रहती है। वैसे ही आपकी जो याद है वो बस चलती ही रहती है, उनको आपको याद करना नहीं पड़ता है। जैसे कि सांस लेना, हम बस सांसें जो है वो हमारी चलती ही रहती है, वैसे ही आपकी याद जो है वो बस चलती ही रहती है। एक खामोशी है, एक ठहराव है उनके प्यार में, एक गहराई है। वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास नहीं करना चाहते, कभी-कभी वो आपके ऊपर गुस्सा बहुत कर देते होंगे, क्योंकि जहाँ पर प्यार होता है वहां पर गुस्सा भी बहुत होता है। तो कभी-कभी वो आपके ऊपर गुस्सा बहुत उनको आ जाता होगा, या तो आपको गुस्सा आता है या तो वो आपके ऊपर गुस्सा बहुत करते होंगे, कभी चिल्लाते होंगे, कभी बहुत लड़ाई झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट्स करना। कभी वो आपको गुस्से में ये भी बोल देते होंगे कि अब हम हमारा रिश्ता नहीं रह सकता, या तो अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम इस रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं, ब्रेकअप कर लेना चाहते हैं। ऐसा वो आपको बोल भी देते होंगे, लेकिन फिर भी वो आपके बिना रह नहीं पाते हैं। वो गुस्से में चाहे वो आपको कुछ भी कह दे, लेकिन फिर भी आपको वो दिल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कभी-कभी जहाँ पर सच्चा प्यार होता है, तो कभी वो आपको अगर किसी और के साथ देख लेंगे, या तो किसी और के साथ बात करते हुए देख लेंगे, तो भी वो आपके ऊपर गुस्सा कर देंगे, क्योंकि जहाँ पर प्यार होता है वहां पर गुस्सा भी बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा भी बहुत होता है। तो वो आपको गुस्से में ये भी बोल देंगे कि अब मुझे आपसे बात भी नहीं करनी है, मुझे आपसे रिश्ता भी नहीं रखना है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, थोड़े टाइम अगर आप दोनों बातचीत नहीं करते हो, एक दूसरे को कॉल मैसेजेस भी नहीं करते हो, तो फिर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो। फिर वो ही आपको सामने से कॉल मैसेज कर देंगे, कैसे भी करके वो फिर से आपके साथ वो कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो, चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, कितना भी एक दूसरे को आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर लो, गुस्सा कर लो, आर्ग्यूमेंट्स कर लो, बात करना बंद कर दो, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से आपको उन्हीं की याद आती है, फिर से आपको उन्हीं के पास जाना होता है। दिल जो है वो बार बार उन्हीं की तरफ आपको खींच कर ले जाता है। उनके बिना आप रह भी नहीं पाते हो, चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हुआ हो। तो वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, भले ही लड़ाई झगड़ा जितना भी होना हो होता रहे, लेकिन वो आपको अपने से कभी वो दूर नहीं होने देना चाहते हैं। और वो अपनी लाइफ में कभी वो आपको अपने से दूर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक स्टेबल रिलेशनशिप वो आपसे चाहते हैं। एक वो आपको अपना हमसफर, अपना लाइफ पार्टनर वो बनाना चाहते हैं। आपके साथ सिर्फ टेम्पररी रिलेशनशिप में वो नहीं रहना चाहते हैं। और वो अपने बातों के, अपने वादों के बहुत ही पक्के हैं। अगर वो आपको प्रॉमिस करेंगे तो वो निभाएंगे, चाहे जान देकर भी उनको अपना प्रॉमिस निभाना पड़े तो वो निभाएंगे। वो अपनी बातों के, कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं, अपने प्रोमिस के वो बहुत पक्के हैं। अगर उन्होंने एक बार आपको कमिटमेंट कर दिया, प्रॉमिस कर दिया, तो वो जिंदगी भर अपने प्रॉमिस को, अपनी बातों को वो निभाएंगे, ऐसे वो पर्सन है। तो अगर उन्होंने आपको कह दिया कि वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे, तो वो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी ऑब्स्टेकल क्यों ना आ जाए, वो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए वो आपके साथ में रहेंगे। तो वो आपको दिल से चाहते हैं। उनको कभी ये नहीं है कि अपना प्यार प्रूफ करना है, या तो ज्यादा शो ऑफ करना है।
उनको अपना प्यार शो ऑफ करना, दिखाना, दिखावा करना ये सब पसंद नहीं आता है। बस वो यही सोचते हैं कि अगर आप उनको प्यार करते हो तो दिल से आप उनको फील कर लो, महसूस कर लो। बताने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि बताने को तो हम बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े वादे ये सब बोल देते हैं, लेकिन अंदर से फीलिंग है या नहीं भी है, वो हम जान नहीं पाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप फील करो, दिल से किसी को प्यार करते हो, तो उनकी आँखों में उनके प्यार को महसूस करो, उनके बिहेवियर में आप उनके प्यार को महसूस करो। वो आपके लिए कैसा बिहेव करते हैं, आपके लिए वो क्या एफर्ट्स लेते हैं, आपकी वो कितनी केयर करते हैं, वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आपके लिए वो कितना सीरियस है। इन सब छोटी-छोटी बातों में आप उनके प्यार को ढूँढने की कोशिश करो। सिर्फ़ मैसेजेस करना, शेरो-शायरी करना, बड़े-बड़े वादे करना, इन सब चीज़ों में प्यार नहीं होता है। प्यार आप तब समझ पाते हो जब 2 पर्सन एक साथ रहते हैं, छोटी-छोटी बातों में भी एक-दूसरे की फ़िक्र करते हैं, एक-दूसरे का साथ देते हैं, चाहे इमोशनल लेवल हो, मेंटल लेवल हो, फिजिकल लेवल हो, हर लेवल से वो आपके साथ खड़ा रहता है जो पर्सन, जो आपकी हर एक सिचुएशन में वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता है, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना आए, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। तो इन सब चीज़ों से आप ये डिसाइड करो कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। सिर्फ रीडिंग सुन लेने से या तो उनकी रोमांटिक लव लव उनके लव मैसेज देखकर या तो उनकी प्यार भरी बातें सुनकर आप ये डिसाइड मत करो कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। अगर आपको ये जानना है तो वो आपके लिए कितना स्टैंड लेते हैं, वो आपके लिए कितना आपको कितना प्रायोरिटी देते हैं, ये इन सब छोटी-छोटी चीज़ों में आप ये देखने की कोशिश करो कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। अब उनके लव मैसेजेस देखते हैं, वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, वो क्या आपको कितना प्यार करते हैं, ये उनके लव मैसेजेस के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। वो आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, फील हो रहा है कि वो आपकी तरफ एक बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, एक अजीब सा अट्रैक्शन, एक अजीब सी फीलिंग वो आपके लिए फील कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं। और ये अट्रैक्शन जैसे कि बहुत टाइम से वो आपके साथ कनेक्टेड है, सोल लेवल से वो आपके साथ कनेक्टेड है, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। अगर उनकी कोई गलती है, उनकी वजह से अगर आप नाराज हो या तो आप किसी भी बात को लेकर हर्ट हुए हो, तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि उनको ये होप है कि आप जल्द ही उनको माफ कर दोगे, फॉरगिव कर दोगे, जो भी पास्ट में अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया है, कुछ आपको कहा है, कुछ भी ऐसा उन्होंने बिहेवियर आपके साथ किया है, तो वो ये आपको कहना चाहते हैं कि आप मुझे ये होप है कि आप जल्दी से उनको माफ कर दोगे, जल्दी से भूल जाओगे जो भी आप दोनों में, क्योंकि जहां पर प्यार होता है वहां पर छोटी छोटी बात का भी बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता है, राय का पहाड़ बन जाता है। जहां पर प्यार बहुत होता है वहां पर लड़ाई झगड़े भी उतने ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। तो कभी कभी बहुत पेनफुल रिलेशनशिप रहता है, तो आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि जो भी अगर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ हुआ है जल्दी से आप उनको माफ कर दोगे, उनको ये होप है। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। अगर उन्हें पछतावा है, अगर उन्होंने आपसे कुछ बातें छिपाई है उनके पास्ट को लेकर, या तो वो किसी और के साथ उनका रिलेशनशिप चल रहा था, या तो पास्ट में वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे,
जो भी है कुछ उन्होंने आपसे छिपाया है, कुछ बातें उन्होंने आपसे छिपाई है, तो उनके लिए वो बहुत ही रिग्रेट फील कर रहे हैं, उनको बहुत ही पछतावा हो रहा है। तो हो सके तो आप उनको माफ कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी इंसान जो है वो सारी बातें बताना तो चाहता है, लेकिन अंदर से एक डर भी होता है कि कहीं मैं उनको खो ना दूं। कभी कभी हम सारी बातें बताने के चक्कर में हम कभी कभी पास्ट के चक्कर में हम अपने प्रेजेंट लाइफ को भी खराब कर देते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि पार्टनर को सब कुछ बता दे, लेकिन पहले आप ये भी देखो कि उनकी सिचुएशन आपकी बातों को समझने की है या नहीं है, वो किस लेवल तक आपकी बातों को समझ पाएंगे। अगर वो आपको लगता है कि वो आपके लेवल तक आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, तो कुछ बातें जो है वो कुछ टाइम के लिए उनको बताना सही नहीं रहेगा। जब तक एक दूसरे के ऊपर आप पूरा भरोसा नहीं कर लेते हो, तब तक कुछ बातें छिपाना अच्छा रहता है। क्योंकि तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बातें छिपाई हो, तो उसका रीजन ये भी है कि शायद वो आपको खोने से डरते हैं कि कहीं उन्होंने आपको ट्रूथ, सच्ची बात बता दी तो कहीं आप उनको छोड़कर ना चले जाओ। उनकी सच्चाई जानकर, उनके पास्ट के बारे में जानकर कहीं आप उनको छोड़ ना दो, कहीं आप उनको जज ना करने लगो। तो इसकी वजह से भी उन्होंने आपसे कुछ बातें छिपाई हो सकती है, अपना प्यार बचाने के लिए, अपना रिश्ता बचाने के लिए। तो हो सकता है कि उन्होंने आपसे कुछ बातें ऐसी है जो नहीं कही है, लेकिन आप उनको समझने की कोशिश करो और आप उनकी गलती को माफ कर दो, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। तो कभी कभी प्यार में एक दूसरे की गलतियां जो है वो उनको नजरअंदाज कर देना पड़ता है, क्योंकि कोई पर्सन जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। हमारे अंदर भी बहुत सारे आ, हम भी परफेक्ट नहीं होते हैं, सामने वाला भी परफेक्ट नहीं होता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हमारी सारी बातें उनको भी अच्छी नहीं लगती है, उनकी सारी बातें हमें भी नहीं अच्छी लगती है। सबके अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, चॉइसेस अलग अलग होती है, कास्ट, रिलीजियन, बहुत सारी बातें अलग होती है। तो कभी कभी कुछ एडजस्ट भी करना पड़ता है। तो कुछ एक दूसरे को बात अच्छी नहीं लगती है तो उनको थोड़ा भूल जाना चाहिए। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। अगर उन्होंने आपके ऊपर डाउट किया है, अगर शक किया है, तो उनके लिए वो सॉरी फील कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर प्यार होता है वहां वहीं पर ही डाउटिंग होता है, वहीं आप अपने पार्टनर के ऊपर ही डाउट करते हो, शक करते हो। क्योंकि जहां हम जिसको प्यार बहुत करते हैं उसके ऊपर डाउट भी बहुत ज्यादा रहता है, शक भी बहुत ज्यादा रहता है। ये प्यार का ही एक और पहलू है, प्यार का ही एक दूसरा साइड है। हम जिसको प्यार करते हैं उनके ऊपर हम डाउट बहुत करते हैं, तो उनके लिए वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको आपके ऊपर डाउट किया है, तो या तो उन्होंने आपके ऊपर शक किया है, अगर आपके कॉल मैसेजेस चेक किए हैं, कुछ भी कोई थर्ड पर्सन थ्रू आपके लिए इंफॉर्मेशन निकाली है, कुछ भी उन्होंने उल्टा सीधा काम किया है, तो उनके लिए वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपके ऊपर डाउट किया है, शक किया है, तो वो आपको दिल से सॉरी कहना चाहते हैं। तो होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।